ओम शांति। संगम युग में हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिनको बाबा का बच्चा बनने और बाबा का बच्चा बनने के बाद उनसे संगम युग में अनेक प्राप्तियां और साथ साथ नई दुनिया की भी अनेक प्राप्तियों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। और इस संगम युग में मैं एक विशेष सौभाग्यशाली आत्मा हूं कि मुझे साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का और उनसे अनुभव प्राप्त करने का और ये अलौकिक जीवन प्राप्त करने का, अलौकिक जीवन को प्राप्त कर अनेक जगह पर सेवा करने का और संगम युग का ये पुण्य जमा करने का मुझे सौभाग्य मिला। छोटी सी आयु में ही 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही मुझे बाबा का ये ज्ञान मिला, लेकिन मैं छोटी सी आयु में ही लौकिक जीवन में भी बहुत भक्ति करती थी और भगवान के प्रति मुझे बहुत भावना थी। सेवा करने का बचपन से ही संकल्प था और ऐसा एक संकल्प था कि उस समय ये ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं इतना सोचती थी कि मैं बड़ी बन करके मीरा की तरह जीवन बनाऊंगी और अपना सारा जीवन अनेक आत्माओं की सेवा में लगाऊंगी। तो ऐसे जो मन के शुद्ध संकल्प थे, वो ही सारे संकल्प मुझे इस ज्ञान में लाने में, आगे बढ़ने में बहुत मददगार हुए। और हमारा लौकिक परिवार, दादाजी, दादी जी, आंटी, हमारे अंकल, सारा परिवार ही बचपन से भक्तिमय था। बाबा के ज्ञान मिलने से पहले हमारे दादा बहुत पक्के भक्त थे, जिसको बाबा कहते हैं नवदा भक्ति जैसे करते थे और भगवान को पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो बहुत लालायित रहते थे। लेकिन जब उनको ये बाबा का ज्ञान मिला 1964 में, जयपुर में पहली बार अपना ये सेंटर खुला और उस सेंटर में सबसे पहले हमारा परिवार ही ज्ञान में आया। लेकिन मेरे दादाजी को जब परिचय मिला, तो परिचय मिलने के बाद वो रोज ऑफिस से आके सीधा शाम को सेंटर पर जाते थे। बचपन में ही उनके साथ मुझे इतना प्यार था, भक्ति के रंग में रंगी थी मैं, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये रोज शाम को 6 बजते हैं और कहाँ जाते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप रोज तो मंदिर जाते हैं, अभी और कहाँ जाते हैं 6 बजे शाम को आके? तो उन्होंने मेरे से कहा कि अभी आप छोटे हो, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं जहाँ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। फिर 2 दिन के बाद मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि इनको जरूर कुछ नया ही प्राप्त हो रहा होगा, इसीलिए शायद जाते होंगे।
फिर मैंने उनको कहा नहीं मेरे को भी ले जाओ ना एक बार। तो कहा नहीं आपको ये बातें इतनी छोटी उम्र में नहीं समझ में आएंगी, आप घर में रहो और अपनी पढ़ाई करो। लेकिन मेरे मन में भी एक उत्सुकता थी कि जरूर ये कहीं जाते हैं तो कुछ इनको नया मिलता होगा। तो एक बार शाम को वो जब गए तो मैंने देखा ये किस रास्ते से जाते हैं, और मैं धीरे धीरे उनके पीछे, जहां वो जा रहे थे उनको पता ना चले, इस रीति से धीरे धीरे जाके मैं सेंटर पर पहुंच गई। और जब उनको पता चला कि ये मेरे पीछे आ गई है तो मुझे थोड़ी डांट पड़ी कि मैंने मना किया था कि नहीं आना है आपको, फिर आप क्यों आए हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप मैं सीधा अंदर आई। तो जब मैं कमरे में पहुंची तो वहां शाम का टाइम था। तो सभी योग में बैठे हुए थे, लाल लाइट जल रही थी, और तब तो अपने ये ज्ञान के गीत नहीं होते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहे थे। तो वहां जब मैं बैठी तो मुझे बहुत एक अंदर की शांति फील हुई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कोई अच्छी जगह पर, सही जगह पर आ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद हम वापस आ गए, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आने जैसा है। तो मैं धीरे धीरे दादाजी के साथ सेंटर पर जाने लगी। लेकिन वो समय ऐसा था कि अभी जितने ये ज्ञान के चित्र हैं, न इतने चित्र थे और न ही ज्ञान की इतनी समझानी होती थी। शॉर्ट में बस बाबा का परिचय दे दिया जाता था, और कमाल बाबा की थी कि जैसे भक्ति मार्ग में जो इतने डूबे हुए थे, उनको तो जैसे एक सहारा मिल गया और वो आने लगे, और मैं भी साथ साथ जाने लगी। पर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो सेंटर हमारे लौकिक घर के बिल्कुल सामने आ गए। तो मेरे लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं स्कूल से आकर के अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके बस सीधा बैग रखा और सीधा सेंटर पर पहुंच जाती थी। हालांकि ज्ञान की कोई समझ मेरे अंदर नहीं थी, ना मुझे किसी ने ज्ञान का ग भी पढ़ाया था, परंतु एक अंदर का सूक्ष्म खिंचाव मुझे होता था कि मुझे यहाँ आना है। तो मैं जब सेंटर पर जाती थी तो बहनें मेरे को पूछती थी, तेरे को क्या अच्छा लगता है, तू स्कूल से सीधी यहाँ क्यों आ जाती है। तो मैं उनको कहती थी कि मुझे आपके ये सफेद वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं भी बड़ी बन के आपकी तरह ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, सेवा करूंगी। तो कि तू इतनी छोटी सी है और क्या सेवा करेगी। मैंने कहा मैं आई हूं तो मुझे कुछ भी सेवा बताओ, झाड़ू लगाना है, बर्तन करना है, क्या करना है। तो जो भी छोटी मोटी सेवा होती थी वो मुझे दिया करते थे, और मैं प्यार से, खुशी से सेवा करके शाम को वापस घर आ जाती थी। और घर आने के बाद मेरा अंदर एक सूक्ष्म अभ्यास चलता रहता था कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है। शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, उसका कोई डिटेल परिचय मुझे नहीं मिला। और दूसरी बात ये थी कि सेंटरों पर जैसे अभी हम शिव बाबा के इतने अच्छे चित्र देखते हैं,
ब्रह्मा बाबा के इतने अच्छे चित्र देखते हैं, ऐसे कोई चित्र नहीं होते थे। और दूसरा, मेरे जैसे छोटे बच्चे तो कोई आते ही नहीं थे। बहनें भी कोई मेरे को ये ज्ञान समझाने की मेहनत नहीं करती थी, वो भी मुझे खाली प्यार से चलाती रहती थी। और थोड़े समय के बाद फिर वो सेंटर बहुत दूर चला गया और उसके बाद हमारे घर में ही गीता पाठशाला खुल गई। एक दिन सवेरे 2:30-3 बजे होंगे, मैं जिस बेडरूम में सो रही थी, तो सारा कमरा एकदम लाल प्रकाश से प्रकाशित हुआ और जैसे बाबा ने मुझे उठाया और कहा, बच्ची अभी सो रही हो, उठो, तुम्हें बहुत कार्य करने हैं। मैं इधर उधर देखने लगी कि आवाज आ रहा है और कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा है, पर वो एक सूक्ष्म इशारा मेरे लिए था और बस 2 सेकंड के बाद वो लाल लाइट चली गई। और दूसरी तरफ मेरे दादा जो थे, वो भी रोज सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ करके ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजा करके बस बाबा की याद में इतने लवलीन हो जाते थे, जैसे कोई गोपी बाबा के प्यार में खो जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा और पढ़ाई भी चल रही थी मेरी। एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि मैं जब 2 साल की थी, तब से मेरे लौकिक दादा जो हैं वो मुझे जयपुर ले आए थे। मेरे लौकिक पेरेंट्स जो है वो सभी अहमदाबाद में थे। मेरे पापा जो हैं वो भी रेलवे में थे और मेरे लौकिक दादा ने मेरे फादर से कहा कि देखो, इस बच्ची को मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही बड़ी करूंगा और बड़ी हो जाएगी तब इसकी शादी भी मैं करूंगा, इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी। लेकिन जब मेरे स्कूल का वैकेशन होता था, तब मेरे लौकिक फादर मुझे 1 महीना अपने घर अहमदाबाद ले आते थे। तो उस समय जैसे ज्ञान का थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाता था, क्योंकि उस समय अहमदाबाद में, गुजरात में कोई सेंटर नहीं था। लेकिन मेरी अंदर की जो बाबा के साथ की प्यार की एक लगन थी, वो चालू थी। ये हर साल का सिलसिला था। लेकिन जब मैं जयपुर में थी, पढ़ाई करती थी, तो मेरे लौकिक दादा और दादी जो हैं वो बाबा से मिलने के लिए आबू जाया करते थे। और जब आबू से बाबा से मिल के आते थे, तो हमेशा बाबा की, मम्मा की बातें सुनाते थे। बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ये करते हैं, बाबा इतना प्यार करते हैं। हमें इतने वृद्ध हैं तो भी हमको ऐसा फील होता है कि बस हम उनके बच्चे हैं। तो जब आके ऐसी बातें सुनाते थे, तो मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि मुझे भी एक बार बाबा के पास ले चलो ना। तब वो यही जवाब देते थे कि नहीं, पढ़ाई पूरी कर लो, अभी नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाए और फिर बाद में हम आपको ले जाएंगे। ऐसे करते 1968 में माउंट आबू में पहली बार ये राजयोग की प्रदर्शनी हुई थी और हमारे सेंटर से, जयपुर से बहुत कन्याएं जा रही थी। तो मैंने दादाजी से कहा कि सब कन्याएं जा रही हैं मधुबन बाबा के पास, मुझे भी आप उनके साथ भेजो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको उन कन्याओं के साथ नहीं भेजूंगा, मैं जब जाऊंगा तो आपको खुद को ही लेके जाऊंगा। तो बहुत
समय निकल गया, मैंने कहा कि ये समय जा रहा है और आप मेरे को ले नहीं जा रहे हो, मेरी छुट्टियां भी सब वेस्ट हो रही हैं। तो बोला नहीं, मैं आपको अगले साल ले जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अगले साल की राह नहीं देखनी, मुझे इस ही बार मधुबन जाना है बाबा के पास। पर उससे पहले की एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जब दादा बाबा से मिल के आते थे और हम कहते थे हमको मिलने जाना है तो मना कर देते थे, तो एक बार मैंने बाबा को पत्र लिख दिया। घर में किसी को भी पता नहीं था कि देखो बाबा, मुझे आपसे मिलने आना है और ये मुझे मधुबन आने नहीं देते, आपसे मिलने नहीं देते हैं। तो मेरा पत्र पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही पत्र का मुझे रिप्लाई किया और कहा, देखो बच्ची, तुम जब चाहो तब मधुबन आ सकती हो, ये बाबा का घर आपका घर है। तो जब मैंने वो लेटर दादाजी को दिखाया तो बोला, तुमने कब लिखा? बाबा को पत्र हमको बताया भी नहीं। तो मैंने कहा, आपको बताती तो क्या आप मेरे को लिखने देते? तो मैंने कहा, देखो बाबा ने क्या लिखा है कि आप जब चाहे तब आ सकते हो। तो उस बार 68 में जीत करके भी मैं दादा के साथ मधुबन पहुंची। और उस समय की ये विशेषता थी कि ना किसी टीचर की चिट्ठी लेनी होती थी कि चिट्ठी लो और फिर मधुबन जाओ और मधुबन से जवाब आए तब आप आओ। नहीं, जब चाहे तब मधुबन जा सकते थे। और हमारे लौकिक दादा का बाबा से बहुत क्लोज रिलेशन था। वो जब चाहे उनको ऐसा हो, मुझे आज बाबा से मिलने जाना है, घर में कोई ऐसी बातें आती, कुछ धंधा करना होता, तो वो बाबा से पूछे बिना नहीं करते थे। पहले जाओ बाबा के पास, रात को बैठो, सुबह पहुंचो, सारा दिन बाबा से बातें करो और रात को वापस आ जाओ। इतना नजदीक का कनेक्शन बाबा के साथ था। और उन्होंने बाबा को मेरे बारे में भी सब बता दिया था कि कैसे मेरी ये ग्रैंड डॉटर मेरे पास रहती है और मैं इसको मतलब पढ़ाता हूँ, ध्यान रखता हूँ। लौकिक जीवन में इसकी शादी की भी तैयारी मैंने कर रखी है, लेकिन अब ये बाबा की बच्ची बन गई। तो 1968 में हम बाबा से मिलने मधुबन पहुंचे। शाम को बाबा हमसे मिले, बाबा की दृष्टि मिली और बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची अभी आप बाबा से टोली लो, कल आपसे बाबा मिलेंगे झोपड़ी में। बस बाबा का ये कहना था और उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह का इंतजार करती रही कि कब बाबा के पास जाना होगा, कब बाबा से मुलाकात होगी। सुबह हुई, मुरली सुनी और तैयार होके हम 9 बजे सवेरे झोपड़ी में बाबा के पास पहुंचे। अभी आप जो देख रहे हैं ये झोपड़ी तो बहुत सुंदर डेकोरेटिव झोपड़ी हो गई है। उस समय बाबा की झोपड़ी बहुत सिंपल थी, केवल बांस और ऊपर खजूर के पत्ते जो हैं वो रखे हुए थे और बाबा नीचे गद्दी के ऊपर बैठे थे। उस समय कोई सोफा कुर्सी नहीं और बाबा कभी भी सोफा कुर्सी पर नहीं बैठते थे। बाबा हमेशा नीचे ही बैठ के मिलते थे। तो जैसे ही हम पहुंचे, मैं और दादा, तो बाबा सामने बैठे थे झोपड़ी में। तो बाबा ने कहा, बच्ची आओ, देखो बाबा आपका इंतजार कर रहा है, आओ बच्ची आओ। और मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी और मेरे जो दादा हैं वो मेरी
राइट साइड पर बैठी थी। तो बाबा ने पहले काफी समय तक मुझे दृष्टि दी, और जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा मेरी तकदीर पढ़ रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची आप क्या कर रही हो इस समय? तो मैंने कहा, बाबा मैं तो अभी स्कूल की पढ़ाई की एग्जाम दे के आई हूँ और आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो कहा, अच्छी बाबा फिर आगे क्या करना है आपको? तो मैंने कहा, बाबा मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई पूरी करके फिर ये ब्रह्मा कुमारी वाला जीवन बना के सेवा करूंगी। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ाई की बात बाबा से की कि मुझे आगे पढ़ना है, तो बाबा एकदम शांत हो गए और मुझे दृष्टि देने लगे। मैं भी एकदम शांति से बाबा से दृष्टि देती लेती रही और सोचती रही कि बाबा क्या देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरे को बोला, बच्ची आपको पढ़ाई नहीं करनी। अब बाबा ने मना किया, पर मेरे मन के अंदर संकल्प चलने लगे कि मुझे तो पढ़ाई करनी है और बाबा मेरे को मना कर रहे हैं। तो मैं बाबा को देखती रही, थोड़ी देर दादा को देखती रही, मन में संकल्प भी चलते रहे। पर फिर थोड़ी सेकंड के बाद मैं खुद ही अपनी ही गहराई में चली गई और मैं ये सोचने लगी कि अगर बाबा मुझे पढ़ाई करने के लिए मना कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ कल्याण, और वो कल्याण मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर बाबा को तो पता है कि भविष्य इनका क्या है। तो मैंने बाबा से कह दिया, अच्छा बाबा आपकी आज्ञा है, पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं पढ़ाई नहीं करूं। तो बाबा ने मेरे से 3 बार कहा, अच्छा बच्ची, पक्का बच्ची पढ़ाई नहीं करेगी? तो मैंने कहा, बाबा आपकी आज्ञा है कि पढ़ना नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो कहा, अच्छा बच्ची सेवा करेगी ना? मैंने कहा, हाँ बाबा जरूर सेवा करूंगी, सेवा करने का तो लक्ष्य है ही मन में। पर फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि बच्ची शादी तो नहीं करनी है ना? तो मैंने कहा, नहीं बाबा शादी तो नहीं करनी है, मैंने तो अपना जीवन आपके ही नाम पे समर्पित कर दिया है मन से। एक संकल्प था कि केवल पढ़ाई करके फिर ये सेवा करूंगी, शादी करने का तो संकल्प ही नहीं था। तो बाबा ने कहा, अच्छा पक्का बच्ची शादी नहीं करेगी ना? मैंने कहा, नहीं बाबा मैं आपकी ही हूँ, आपकी ही रहूंगी और मैं सेवा करूँ। तो जैसे मैंने अपना संकल्प बाबा को सुनाया तो बाबा ने दादा से कहा, बच्चे अभी आप अपने लौकिक घर जाओ, बच्ची की संभाल बाबा करेगा। बच्ची यज्ञ से ही पालना लेगी, बच्ची लौकिक घर से कुछ भी नहीं लेगी, बाबा ही इसका ध्यान रखेगा। और देखो बाबा इसको यहाँ से ही, मधुबन से ही अमृतसर भेज देगा। वहां चंद्रमणि दादी है, वो इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देगी। तो फिर बाबा ने दादा को कहा, बच्चे आप निश्चिंत होके घर चले जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा को संकल्प आया कि अच्छा बच्ची को मैं कलकत्ता भेज देता हूँ।
बच्ची कलकत्ता रहेगी और वहां ट्रेनिंग लेगी। तो बाबा इसके भेजने का सारा इंतजाम कर देगा। तो जैसे ही बाबा ने कलकत्ता का नाम दिया तो दादा ने बोला, बाबा इनके लौकिक माता पिता अहमदाबाद रहते हैं और आप अगर इनको इतना दूर भेज देंगे तो वो तो मेरे को डांट लगाएंगे कि आपने किसको पूछ के इसको कलकत्ता भेज दिया, और हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो भी लौकिक माता पिता को मालूम नहीं है, केवल हम ही जानते हैं कि हम आपके पास बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची अहमदाबाद भी जा सकती है, क्योंकि उस समय अहमदाबाद में 2 साल ही हुए थे, सेंटर खुला था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को बाबा पत्र, सरला बच्ची को बाबा पत्र लिख देगा कि बच्ची की संभाल रखना, बच्ची को यज्ञ से जो चाहिए वो देना, बच्ची लौकिक घर से कुछ भी नहीं लेगी और बाबा खुद बच्ची को सेंटर पर भेज रहा है, बाबा ऐसा पत्र लिख देगा। तो जैसे एक फाइनल हो गया कि यहाँ से मुझे अभी लौकिक घर नहीं जाना है और मुझे सीधा सेंटर पर जाना है। और बाबा ने इतना सब फिक्स करने के बाद जाने का प्रोग्राम बनाया और उसके बाद बाबा मुझे दृष्टि देते रहे और दृष्टि देते देते बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले। और उस समय जैसे ही मैं बाबा की गोद में गई तो जैसे मैं एकदम अशरीरी हो गई, और मुझे बाबा ने ये उस समय अनुभव कराया जब मैं बाबा की गोद में थी कि बाबा ने मुझे जैसे कि लौकिक परिवार से एकदम नष्टो मोहा कर, एक अंदर का जो सूक्ष्म लौकिक भी कहीं मोह हो, वो जैसे बाबा ने खत्म कर दिया। क्योंकि जब बाबा ने मुझे ये कहा कि आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है, कलकत्ता जाना है, अमृतसर जाना है, तो मुझे एक बार भी ये संकल्प नहीं आया कि मैं एक बार तो अपनी दादी से, आंटी से मिलूं फिर सेंटर पर जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, उनका कोई संकल्प नहीं। और जैसे बाबा ने मुझे अंदर से नष्टो मोहा बना करके सेंटर पर जाने की मेरी तैयारी कर दी, बस वो ही दृष्टि बाबा से ली और झोपड़ी से बाहर निकले। आधा पौना घंटा बाबा के साथ हमारी ये मुलाकात रही। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारे जो भी सेंटर की कुमारियां थी सब बाहर खड़ी थी कि आज इनकी मुलाकात बाबा से हुई है, तो बाबा ने इनको क्या कहा होगा। तो सब कन्याओं ने मेरे से पूछा कि बाबा ने आपको क्या बोला, क्या बोला। तो मैंने कहा, देखो बाबा ने तो मेरे को यहाँ से ही समर्पित करके सीधा सेंटर पर ही भेज दिया है। अब मैं अपने लौकिक घर जयपुर नहीं जाऊंगी, मैं सीधा ही सेंटर पर जाऊंगी। तो सभी कन्याएं कहने लगी कि आप तो बहुत लकी हैं कि आप यहीं से ही सीधा जा रहे हैं सेंटर पर। हम तो कितने सालों से कह रहे हैं बाबा से हमको सेंटर पर भेजो, और बाबा हमको सेंटर पर नहीं भेज रहे हैं। ऐसे करके लगभग 7 दिन हम बाबा के साथ रहे। रोज रोज बाबा के साथ सुबह जैसे कभी नाश्ता करना होता था, मुरली के बाद बाबा ऐसे अपने, क्योंकि उस समय तो पांडव भवन बहुत छोटा सा था और अभी जो इतना सुंदर बन गया है उस समय इतनी सुंदरता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा अपने साथ हमको घुमाते। ऐसे करके 7 दिन पूरे हो गए।
और 7 दिन के बाद सेंटर पर जाने का समय आ गया। तो बाबा ने हमको बोला, बच्ची आप और दादा दोनों बाबा के पास सौगात लेने आना। तो हम दोनों दूसरे दिन सुबह बाबा के पास सौगात लेने गए। अब देखो, बाबा यूं ही सेंटर पर नहीं भेज देता है, वो भी देखता है कि इनका मन अभी भी कहीं पुरानी दुनिया या पुराने वस्त्रों में तो नहीं है। तो बाबा ने क्या किया कि मेरे सामने 3 ड्रेस रखे, पंजाबी ड्रेस रखे थे, और बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची इन 3 में से आप 2 पसंद कर लो, जो आपको अच्छा लगता हो। बाबा नहीं देगा, आप खुद पसंद करो। तो मैं वो ड्रेस भी देखती रही और बाबा को भी देखती रही। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोचती हो, ले लो ना, कौन सा पसंद है, कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है आपको, ले लो। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो मेरे को सेंटर पर भेज रहे हो, आपने मुझे ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का एक वरदान दे दिया है, तो अब मुझे ये रंगीन वस्त्र नहीं पहनने हैं, मुझे तो आप अपने हाथ से ये सफेद ब्रह्मा कुमारी वाला ड्रेस, अब मैं ये रंगीन ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची देखो, बाबा आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं आपका मन इन रंगीन वस्त्रों में तो नहीं है। बच्ची आप पास हो गई। देखो बच्ची, बाबा ने आपके लिए 2 ड्रेस, ये सफेद ब्रह्मा कुमारी वाले ड्रेस तैयार करके रखे। बाबा ने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी से कहा कि जाओ बच्ची, बाबा ने जो बच्ची के लिए ये ड्रेस बना के रखे हैं वो लेके आओ, बाबा इनको अपने हाथ से ये ड्रेस देगा। और बाबा ने पहली बार मुझे अपने हाथों से ये फुल ब्रह्मा कुमारी वाला ड्रेस दिया और ड्रेस दे के ईश्वरीय सेवा पर भेजा। और सेंटर पर जाने से पहले फिर से बाबा ने सरला दीदी के नाम से पत्र लिख दिया कि देखो, बाबा बच्ची को भेज रहा है, बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची को कोर्स कराना सिखलाना, बच्ची को सारा काम काज सिखलाना, और बाबा इनको भेज रहा है तो इनकी पालना भी यज्ञ से कर। ऐसा सारा पत्र बाबा ने लिख के दिया और बाबा की छुट्टी लेकर के मैं और दादा दोनों अहमदाबाद पालड़ी सेंटर पर आ गए। सेंटर पर तो आ गए क्योंकि बाबा ने भेजा था, पर लौकिक परिवार में अभी किसी को भी पता नहीं, ना जयपुर में ना अहमदाबाद में, कि बाबा ने हमको सेवा में समर्पित कर दिया है। तो एक दिन हुआ सेंटर पर रहे, फिर दूसरे दिन हमने अपने लौकिक फादर को फोन किया कि देखो, मैं और दादा दोनों सेंटर पर आए हुए हैं, तो आप हमको सेंटर पर मिलने के लिए आओ। हमारे फादर बोले, हम क्यों आए आपसे मिलने के लिए, आप हमारे घर पर आओ हमारे मिलने के लिए। तो मैंने कहा, नहीं, अभी हम सेंटर पर आए हैं, आप और माताजी दोनों मिलने के लिए आओ। तो उनकी इच्छा तो नहीं थी सेंटर पर आने की, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए आए, सला दीदी से मिले, सेंटर पहली बार देखा और काफी देर तक हम बातें करते रहे। फिर जैसे ही समय पूरा हुआ तो कहा, चलो घर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ।
मैंने कहा कि नहीं, अब हम घर नहीं चलेंगे, हम सेंटर पर ही रहेंगे, ये बाबा की आज्ञा है। बाबा ने मुझे इस सेवा पर रहने के लिए आज्ञा दी है। बाबा ने मेरा जीवन समर्पित कर दिया है और अब मैं यहीं पर ही रहूंगी, अभी लौकिक घर नहीं आऊंगी। तो जैसे ही हमने ये वाक्य बोला तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। हमारे दादाजी को डांटने लगे कि आपने किसको पूछ के इनको समर्पित कर दिया। हमने आपको अपनी बच्ची रखने के लिए दी थी, संभालने के लिए दी थी। आपको ये नहीं कहा था कि आप इसको सन्यासी बना देना, ब्रह्मा कुमारी बना देना। तो मैंने उनको कहा, आप दादा को कोई डांट नहीं लगाओ, इसमें दादा की कोई भी इसमें मतलब उनकी हाँ या ना नहीं है, ये सब बाबा ने किया है, बाबा ने मुझे समर्पित। इसमें दादा को आप डिस्टर्ब नहीं करो, आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं हो। फिर मेरे को बोला कि आपको तो पढ़ाई करनी थी ना, आपको पढ़ना होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बाबा की आज्ञा है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, इसलिए मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी। तो बोला नहीं, खर्चा मैं दूंगा पढ़ाई का, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इस सेंटर में रह के भी पढ़ो, पर पढ़ना है आपको। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, ये आज्ञा मिली है बाबा की, ये जीवन अब ईश्वरीय सेवा में मैंने समर्पित कर दिया है। फिर भी हम गए नहीं उनके साथ और वो दोनों लौकिक पेरेंट्स हमारे नाराज होकर घर चले गए। मैंने बाबा को पत्र लिखा, पत्र में सारा समाचार लिखा कि बाबा ऐसे लौकिक माता पिता दोनों नाराज होकर गए हैं, अब आगे मैं क्या करूं, आपकी आज्ञा क्या है, श्रीमत क्या है। तो बाबा ने मेरे को पत्र में जवाब दिया, बच्ची हफ्ते में एक बार उनसे मिलने के लिए जाओ और उनकी सेवा कर। तो बाबा की आज्ञा लेकर के मैं हफ्ते में एक बार सुबह जाती, शाम को आ जाती, दिन भर उनसे ज्ञान की बातें करती। इस तरह से जाती रही थोड़ा समय तक। फिर क्या हुआ कि आसपास की सोसाइटी में सभी लोगों को पता चला कि इनकी बेटी सन्यासी बन गई है, सफेद वस्त्र पहनती है, घर पर भी नहीं रहती है। तो लोगों को जैसे ही पता चला तो सभी लोग हमारे माता जी को घर में आके बोलने लगे कि आपने ये क्या किया, अभी तो ये बच्ची कितनी छोटी है और आपने इसको सन्यासी बना दिया, आपको शादी नहीं करनी थी, आपको दहेज का खर्चा नहीं करना था, ये कोई उम्र है सन्यास करने की। ऐसा वैसा लोग उनको बोल देते थे। तो उनको बड़ा फील होता था कि हमने तो इनका सन्यास भी नहीं कराया और सुनना भी हमको ही है। फिर एक बार जब मैं घर पे गई तो थोड़ी देर बातें की, फिर हमारी लौकिक माता ने हमको कहा, देखो जीवन आपने ऐसा बनाया और लोग हमको ताने देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते, कहते आपको दहेज का खर्चा नहीं करना था, शादी नहीं करनी थी, इसलिए आपने इसको सन्यासी बना दिया, अभी से सफेद कपड़े पहना दिए। तो हमको ये बहुत इंसल्टिंग लगता है। आप है ना, जब यहाँ आती हो तो भले वहां से सफेद कपड़े पहन कर आओ, लेकिन यहाँ आके आप रंगीन कपड़े पहन। मैंने कहा माता जी, अब ये सफेद वस्त्र जो मैंने पहने हैं वो
जीवन की अंत तक मैं यही वस्त्र पहनूंगी, रंगीन वस्त्र मैं नहीं पहन सकती। अगर आपको दुनिया की लोक लाज सताती है और मेरे कारण आपको ये सब सुनना पड़ता है, तो मैं आपके घर पे नहीं आऊंगी। तो ऐसा कह करके मैं सेंटर पर आ गई। सरला दीदी को मैंने सब बताया कि घर में आज ऐसा हुआ। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप अपनी सेवा करते रहो। फिर 2-3 महीने तक मैं घर नहीं गई। तो माता जी को फील हुआ कि हमने इनको ऐसा बोला है, इसलिए ये अभी नहीं आ रही है, इसको शायद बहुत दुख फील हुआ है। तो उनका फोन आया कि आप क्यों नहीं आते हो, आप हमसे मिलने के लिए आओ, हमारे पास आओ। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, यहाँ सेवाएं बहुत हैं सेंटर पर, इसलिए मैं नहीं आ पा रही। तो बोला नहीं, आपको बुरा लगा है और आप नहीं आ रहे हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं जरूर घर पे आऊंगी। फिर दीदी से छुट्टी लेकर के मैं घर पे गई। तो जैसे ही मैं दरवाजे पर खड़ी थी, हमारी माताजी सामने ही थी, तो उनको मैं नहीं दिखाई दी, उनको जैसे एक देवी का साक्षात्कार हुआ और एकदम नजदीक आके मेरे पैरों में गिरी, मेरे पैर छुए और रोने लगी। बोला बेटा हमको माफ कर दो, आपने ऐसा जीवन बनाया है पर लोगों की बातों में आके हमने आपको ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर आपको सचमुच ऐसा फील हो रहा है तो आज आप मन में थोड़ा संकल्प कर, आपको मेरे से प्यार है ना, अपनी बच्ची से प्यार है ना, आप भी बाबा का ये ज्ञान लो, आप भी बाबा के बच्चे बन जाओ। और उस समय थोड़ा समय हुआ था, जिधर हमारा लौकिक घर था माता जी का, वहां पास में ही सेंटर खुला। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो बाबा ने आपके लिए ही सेंटर खुलवाया है और आप दोनों समय अनुसार जा करके वहां बाबा का ज्ञान लेना और आप भी बाबा के बच्चे बन जाओ। हाँ, आप भी हमारे जैसे बाबा का बच्चा बन करके ये ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करो, देखो कितना फायदा होगा। और उस समय हमारे लौकिक छोटी बहन जो है वो भी, उन्होंने भी मैट्रिक की परीक्षा दी थी और वो भी आगे पढ़ने के लिए सोच रही थी। लेकिन जब उन्होंने मेरा जीवन ऐसा देखा, कितना मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो उनको भी ऐसा फील हुआ कि मुझे भी ऐसा जीवन बना है, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं भी आपकी तरह ब्रह्मा कुमारी बन के सेवा करूंगी। और उन्होंने भी सेंटर पर जाके कोर्स लेके सेंटर पर ही रहना शुरू कर दिया। अभी वो भी अहमदाबाद 40 वर्ष से समर्पित है बाबा की सेवा में। हम 2 बहनें लौकिक बाबा की सेवा में समर्पित होके सेवा दे रही हैं। इस तरह से लौकिक परिवार की भी सेवा हो गई और हम भी सेंटर पर धीरे 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 सब कुछ सीखते रहे, क्लास कराना, कोर्स कराना, घर का काम करना, क्योंकि छोटी आयु में ही हम आ गए तो हमको इतना घर का काम करना नहीं आता था, भोजन बनाने भी नहीं आता था। तो सरला दीदी हमको कैसे भोजन बनाना है, कैसे घर साफ करना है, सेंटर क्या है, स्वच्छता क्या होती है सेंटर की, वो सब ट्रेनिंग देते रहे। और फिर दूसरी बार बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाना।
बाबा से जब दूसरी बार मिलना हुआ तो मैं, सरला दीदी और क्लास के भाई बहन, पार्टी सारी गई हुई थी, तो बहुत थोड़े लोग होते थे। बाबा सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, लेकिन मैं और सरला दीदी रोज सुबह 6 बजे बाबा के कमरे में जाते थे। बाबा बैठे होते थे और बाबा से हम दृष्टि लेकर के फिर क्लास में जाते। तो एक दिन हम दोनों बाबा के सामने खड़े थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे, तो बाबा ने मेरे को अपने पास बुलाया, बच्ची इधर आओ। अभी जो पलंग बाबा का है, बाबा का जो कमरा बना है, वो ही पलंग, उस पर बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची, बाबा के पास आओ। तो मैं बाबा के पास जाके खड़ी हो गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची खड़ी क्यों? बाबा के पास, बाबा के साथ पलंग पर बैठो। और बाबा ने हाथ पकड़ के मेरे को अपने साथ पलंग पर बिठाया और बाबा मेरे से पूछने लगे, बच्ची आप सेंटर पर रहती हो, क्या करती हो सभी बहनें? तो मैंने कहा, बाबा बस जो भी सेवा होती है, सेवा करके फिर घर का काम करते हैं, जो भी सेंटर का होता है। तो उस समय हम 4 बहनें रहते थे सेंटर पर। ये नडियाद की पूर्णिमा बहन, मैं, वेदांती बहन, चंद्रिका बहन, हम चारों ही, एक मैं थोड़ी छोटी थी, वो लोग 2-3 साल मेरे से बड़े थे। तो बाबा ने कहा, चारों मिलजुल के काम करती हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। तो कहा, कभी आपस में लड़ती तो नहीं हो, एक जैसी हो आप सभी? मैंने कहा, नहीं बाबा, हम तो कभी नहीं लड़ते हैं। उल्टा मेरे को कुछ काम नहीं आता तो ये लोग मेरे को बताती हैं, सिखाती हैं, ऐसा करो ऐसा करो। तो हम चारों ही बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची कभी भी लड़ना झगड़ना। मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने मेरे को एक मिसाल दिया, देखो बाबा के पास एक बच्ची है, बाबा उसको जिस भी सेंटर पर भेजता है ना, वो बच्ची लड़ झगड़ करके फिर बाबा के पास आ जाती। तो बच्ची तुम्हें मालूम है वो सतयुग में क्या पद पाएगी? तो मैं तो बाबा का चेहरा ही देखती रही। अब मुझे क्या मालूम कि बाबा वो क्या पद पाएगी, बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, वो सतयुग में दासियों की भी दासी, दासियों की भी दासी और दासियों की भी दासी। इसलिए बच्ची जो भी सेवा मिले प्यार से करना और कभी लड़ना झगड़ना नहीं। फिर तो क्लास का टाइम हो रहा था, 6:30 बज रहे थे। लच्छू दादी बाबा के पास टोली लेकर आई, क्योंकि उस समय बाबा खुद अपने हाथों से टोली खिलाते थे क्लास में। और लच्छू दादी बाबा को बताती थी, बाबा आज क्या टोली देंगे? तो हम बाबा के पास ही बैठे हुए थे पलंग पर। तो जैसे ही लच्छू दादी ने बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची आप बताओ आज क्या टोली दे बाबा? मैंने कहा, बाबा मैं कैसे बताऊं, आपको बताना होगा कौन सी टोली देनी है। तो कहा, नहीं बच्ची, आज आप ही बताओगे कि बाबा क्या टोली दे क्लास में। तो उस समय कोई 2 टोली थी, उसमें से एक टोली, मैंने कहा, बाबा आज ये टोली दे क्लास में। तो बाबा ने लच्छू दादी को बोला कि देखो बच्ची ने ये टोली पसंद की है ना, तो अभी यही टोली क्लास में देना। फिर तो हम क्लास में पहुंचे, बाबा भी क्लास में आए। क्लास
अभी जो हिस्ट्री हॉल है उसी हॉल में बाबा बैठ के मुरली सुनाते थे संदली पर। तो हॉल भर गया था, इसीलिए मैं और सरला दीदी पीछे जाकर बैठे। तो बाबा की नजर पड़ी हमारे पर कि ये दोनों बच्चियां पीछे जाकर बैठी हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्यों पीछे बैठी हो, दोनों बच्चियां आगे आओ, बाबा के सामने बैठो। तो हम दोनों उठ करके बाबा के सामने आए, बाबा के पास बैठे और बाबा की मुरली पूरी हुई। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची आज तुमने टोली पसंद की है ना, तो आज तुम ही सारे क्लास में टोली बांटो, बाबा तुम्हें आज्ञा देता है, तुम कोई टोली बांटनी। और इस तरह से बाबा की आज्ञा मिली और मैंने क्लास में टोली बांटी। तो इस तरह से बाबा जैसे इंस्पायरेशन हमको देते थे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते थे। फिर एक बार शाम को मैं बाहर आंगन में बैठी हुई थी और शाम के समय बाबा हमेशा अपने कमरे से गेट तक वॉकिंग किया करते थे। तो बाबा की नजर मेरे पर पड़ी और बाबा ने कहा, चलो बच्ची बाबा के साथ चलो, वॉकिंग करो। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और मैं और बाबा दोनों गेट तक वॉकिंग करते रहे थोड़ी देर तक। तो उस समय बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची सेंटर पर रहती हो, सरला बच्ची डांटती तो नहीं है, तुमको कैसा रखती है, अच्छा तो रखती है ना? तो मैंने कहा, हाँ बाबा, कभी वो डांटती नहीं है हमको, और अगर हमको कुछ नहीं भी आता है तो वो हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाती है, कैसे झाड़ू निकालना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे भोग बनाना है। तो हर एक बात वो हमको सिखाती रहती है। तो देखो बाबा बच्चों को सूक्ष्म रीति से कोई परेशानी तो कहीं नहीं होती, ये जानने के लिए बाबा ने सब मेरे से पूछ लिया। और बाबा को ऐसा लगा कि बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी तरह से बच्ची सेंटर पर रहती है। तो इस तरह से बाबा से एक हफ्ता हो गया मिलते हुए, और लास्ट टाइम बाबा के साथ झूला झूलने का भी एक मौका मिला। अभी तो देखो बहुत सारे फैशनेबल झूले बन गए हैं, डेकोरेटिव झूले बन गए हैं। उस समय तो एक छोटा सा फट्टा होता था लकड़ी का, बस दो ही जने उस पर बैठ सके, तो टेम्पररी बनाते थे। बस वो रस्सी लटकाई, उस पर वो लकड़ी का फट्टा रखा और उस पर मैं और बाबा दोनों बैठे थे। तो बाबा के साथ झूला झूलने का वो एक चांस मिला। और बाबा ने उस समय मेरे से पूछा, बच्ची किसके साथ झूल रही हूँ मालूम है? तो मैंने बाबा से कहा, बाबा बाबा के साथ झूल रही हूँ, स्वयं भगवान के साथ ये झूला झूलने का मेरा सौभाग्य है जो मुझको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे करके बाबा के साथ झूला झूल के 2 दिन के बाद हम सला दीदी और हमारी पार्टी हम लोग वापिस अहमदाबाद आ गए। लेकिन उस समय ये मालूम नहीं था कि ये शायद बाबा से मिलन का अंतिम चांस होगा, अंतिम मिलन होगा। सेवाएं करते रहे सेंटर पर, और उसके बाद 1969 में राजकोट में सेंटर खुला था। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मुझे वहां सेवा पर जाने का चांस मिला और वहां से ही फिर धीरे धीरे सेवाओं की शुरुआत हुई। तो इस तरह से बाबा के साथ
मिलना हुआ, बाबा के साथ का अनुभव रहा और बाबा के जो अनेक वरदान थे उस समय के वो भी साथ रहे और बाबा ने सेवाएं करने की भी शक्तियां प्राप्त की और धीरे धीरे राजयोग शिविर सीखते गए और गुजरात में, गुजरात के बाहर जहां भी ये राजयोग शिविर का प्रोग्राम होता था तो सभी जगह एक सेवा करने का चांस मिला। तो बाबा ने मुझे बेहद की सेवा का चांस दिया और विदेश में भी सेवा करने का चांस मिला और अभी लास्ट 43 वर्षों से सिद्धपुर की इस भूमि पर सेवा दे रहे हैं। पहले अहमदाबाद ही रहते थे। बड़ी दादी जी की प्रेरणा से और उनकी श्रीमत से इस सिद्धपुर भूमि में सेवा करने का मौका मिला और तब से लेकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सिद्धपुर धार्मिक स्थान है और ये मातृ श्राद्ध का भी धार्मिक स्थान है। लौकिक माँ का श्राद्ध करने सारे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी ये एक आध्यात्मिक भूमि भी है, धार्मिक स्थल भी है और यहाँ पर बाबा ने हमको सेवा करने के लिए भेजा है। तो अभी वर्तमान समय यहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं और आज आपसे मिलने का, अनुभव शेयर करने का ये लाभ आपने हमको दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।